अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू डी एडुका। आज हम फोर्थ सेम का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो इसका प्रीवियस पेपर आया था, उसी में से मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं और इन्हीं को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ फोकस रखिएगा। और बहुत ही आसान एमसीक्यूज थे, बहुत ही सिंपल थे। जस्ट यू नीड टू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? This set, the set 0 1 2 3 under multiplication modulo 4। यहां पर क्या है? This is the operation under multiplication modulo 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना? मतलब अगर आपको याद होगा, इसको कहते हैं हम u of 4, है ना? u of 4। तो आप तो जानते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं। If you are asked to find the behavior of elements in U of n, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? Those natural numbers x belongs to n such that x greater or equal to 1 less than n. Okay, those positive integers whose GCD with n is 1. Okay, so if you are asked to find u of 4, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा, because this is it contains natural numbers और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 तो आएगा ही आएगा। 2 आएगा नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज 2 और 4 का जीसीडी 1 नहीं है। 3 आएगा, यस, बिकॉज 3 एंड 4 का जीसीडी 1 है। 4 भी नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर लेस देन n है, तो 1 और 3। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या हो गया? 1 और 3। तो ये जो ग्रुप होता है ये ऑलवेज एबिलियन होता है। यहां पर क्या लिखा गया है? फॉर्म्स ए ग्रुप, तो ठीक है। इज नॉट ए ग्रुप, ये नहीं आएगा। नॉन एबिलियन तो है ही नहीं, बिकॉज इसका ऑर्डर है लेस देन 5। वो ग्रुप अगर उसमें एलिमेंट्स होंगे लेस और इक्वल टू 5, order of the group is less or equal to 5, then G is always abelian. Or you can easily check that 1 cross 3 is equal to 3 multiplication modulo 1। ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो AB is equal to BA, सो इसका आ जाएगा abelian ग्रुप। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे वीडियोस हैं, उसको आप देखिए, यू विल इजीली सॉल्व दिस ऑब्जेक्टिव। अब आ जाइए दूसरे पर, देखिए क्या है दूसरा। लेट जी बी ए ग्रुप। आप तो जानते हैं ग्रुप्स के बारे में बहुत सारी बातें हमने की है। इन विच फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी इज इक्वल टू सी ए। अब देखिए यहां पर ए बी इक्वल टू सी ए इंप्लाई करता है बी इक्वल टू सी। मतलब इसने क्या किया है? ए और ए को काटा है, लेकिन जो ग्रुप है इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, बिल्कुल कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, लेकिन कौन? लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन से ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। मतलब अगर मैं इनवर्स करूंगा यहां पर लेफ्ट इनवर्स, वहां पर भी लेफ्ट में इनवर्स करूंगा अप्लाई, ए इनवर्स ए और कट जाएगा, मतलब वहां आइडेंटिटी आ जाएगी, तो बी इक्वल टू सी। या अगर ऐसे होगा बी ए इक्वल टू सी, यहां पर होगी राइट कैंसलेशन, तो बी इक्वल टू सी। ये तो होल्ड करता है किसमें? इन ग्रुप्स। लेकिन यहां पर क्या? यहां पर दिया गया है ऐसे ए बी इज इक्वल टू सी ए, मतलब ए यहां पर नहीं है, ए को इसने सी के राइट में लगाया है। ये कहता है ये कब पॉसिबल है बी इक्वल टू सी? ये तब पॉसिबल है जब ये सी ए सी के बराबर होगा, ए और ये कैंसिल होगा, बी इक्वल टू सी, मतलब सी ए इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या है? एबिलियन। तो क्या जाएगा आंसर? एबिलियन। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल। ओके, यहां पर ए सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए, तब ही ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल है ही नहीं। अब आ जाइए तीसरे ऑब्जेक्टिव पर।
क्या है तीसरा ऑब्जेक्टिव? ये बहुत ही अच्छा है, देखिए इफ G इज एबिलियन ग्रुप, ये कहता है कि G एबिलियन कब होता है। देखिए कुछ थ्योरम्स है आपको याद रखनी पड़ेगी। G इज एबिलियन, ये इसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके लिए, लेकिन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक थ्योरम ये है। दूसरी थ्योरम ये है G इज एबिलियन if and only if AB inverse equal to A inverse B, if and only if, यहां पर भी if and only if। तो what is the answer? If and only if AB inverse equal to BA inverse। ओके, अब देखिए कुछ और एमसीक्यूज है जो मैंने यहां पर ढूंढ निकाले हैं। सेंटर ऑफ D4। ओके, D4 क्या है? डाइहेड्रल ग्रुप। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो मेरे टॉपिक्स पढ़िए, वहां पर इस पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मौजूद है और इस पर भी मैंने बहुत कुछ आपको बताया है। सेंटर ऑफ D4 मतलब Z ऑफ D4, Z ऑफ D4। याद रखिए अगर यहां पर इवन होगा, इवन मतलब D2, D4, D6, D8, इसका जो सेंटर होता है वो होता है रोटेशन ऑफ 0 डिग्री मतलब R0 और R180। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स सेंटर ऑफ D4। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है 1, 3, 2 एंड एम्प्टी। तो इसका आ जाएगा 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी यहां पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। इसी तरह यहां पर सेंटर ऑफ D3 कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? सेंटर ऑफ D3, तो याद रखिए अगर यहां पर ऑड होगा मतलब 5, 7, 9, 11, इसका जो सेंटर होता है वो होता है R0। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट है, तो जो ऑप्शन है वो है ए, मतलब ए ऑप्शन, यानी कि एक ही एलिमेंट होता है इसमें। हो गया ये भी क्लियर? जस्ट यू नीड टू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने ग्रुप्स के बारे में डिटेल में जाना है तो मेरा जो फोल्डर है ग्रुप्स, वहां पर सब कुछ दिया हुआ है। यू नीड टू जस्ट हैव अ लुक। U ऑफ 8, ये क्या है? U ऑफ 8, यहां पर जो ऑप्शन है U ऑफ 8, ऑप्शन जो है वो है साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, एबिलियन, बोथ बी एंड सी। अब यहां पर देखिए U ऑफ 8 का मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा। वो नेचुरल नंबर, वो पॉजिटिव इंटीजर जिसको इस 8 के साथ 1 जीसीडी होगा, मतलब n और 8 का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा नहीं, आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, और आ जाएगा 5 और आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है। एक फार्मूला है U ऑफ 2 पावर 3, अगर आपको इसको जल्दी जल्दी पिक करना है, ठीक है, वरना इस पर भी हम जा सकते हैं कि अगर इस ग्रुप में कोई एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मतलब 4 होगा, देन U ऑफ 8 इज साइक्लिक। उससे भी हम जा सकते हैं। ओके, या एक और फार्मूला यह है कि U ऑफ 2 पावर 3, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब इसका जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा किसके साथ? Z2 क्रॉस Z2। यहां पर इस मतलब इसको मानिए आप R, 2 पावर R, ये फार्मूला होता है Z2 क्रॉस Z2 2 पावर R माइनस 2, ये फार्मूला होती है, ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो ये होगा Z2 क्रॉस Z2, R क्या है यहां पर? R यहां पर 3 है, तो 3 माइनस 2, तो ये हो गया Z2 क्रॉस Z2 पावर 1 हो गया 1।
तो ये Z2 क्रॉस Z2 है विच इज नॉट साइक्लिक, दिस इज एबिलियन। ओके, तो इसका मतलब यह है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 होगा। यू कैन चेक, देखिए 1 का ऑर्डर वो तो 1 ही होगा बिकॉज ये आइडेंटिटी है। 3 का ऑर्डर 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 वो हो गया 1, मतलब आइडेंटिटी a पावर n इज इक्वल टू e, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 इज 1। इसी अंदाज से सॉरी ऑर्डर ऑफ 3 इज 2, मतलब नॉट इक्वल टू 4। 5 स्क्वायर भी हो गया 25, 25 इज 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। मतलब क्या है, जब आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2, मतलब नॉट इक्वल टू 4। इसी तरह 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 इक्वल टू 1। ये 1 कहां से आया, जब इस 49 को इस 8 से आप डिवाइड करेंगे वहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये आइडेंटिटी हो गई। तो यहां पर इसका ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट हैविंग ऑर्डर 4, दैट्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो U ऑफ 8 इज नॉट साइक्लिक। यहां से भी पता चला, यहां से भी पता चला। तो जो ऑप्शन है यहां पर है साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, ऑप्शन सी एबिलियन। तो पहली बात यह है कि इसका जो U ऑफ n को आप याद रखिए, U ऑफ n इज ऑलवेज एबिलियन, बट U ऑफ n इज नॉट ऑलवेज साइक्लिक। ये होता है कभी साइक्लिक और नहीं भी होता है कभी साइक्लिक, लेकिन एबिलियन हमेशा होता है। यहां पर तो U ऑफ 8 ही है, इसका ऑर्डर 4 है, मतलब लेस देन 5, तो ये एबिलियन तो होगा ही होगा। लेकिन यहां ये बात करता है साइक्लिक, साइक्लिक नहीं होगा। और ऑप्शन दूसरा है नॉट साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, एक होगा इसमें ऑप्शन नॉट साइक्लिक और दूसरा होगा इसका ऑप्शन एबिलियन, मतलब ये दोनों ट्रू है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, ये भी होगा ये भी होगा। ओके, अब आ जाइए एक और एमसीक्यू पे। देखिए बहुत ही अच्छा है ये। इन एनी ग्रुप जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये तो ट्रू नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी कब, अगर आपको याद होगा, इफ द जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, मतलब इफ द ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर को प्राइम, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज नॉट इन जनरल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ये हो गया रॉन्ग। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, बिकॉज ये तो इसी में से एलिमेंट निकलेगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये तो हमेशा ट्रू है, यू कैन चेक इट। ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया सही। ये बोथ की कह रहा है, ये नॉट की कह रहा है। तो जो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये कब ट्रू होगा, इफ द जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 1। ओके, और एक और चीज यहां पर इसी के साथ आप नोट कीजिए, ऑर्डर ऑफ ए बी ये होता है इसके बराबर एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, यानी कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना है तो आपको पता, अगर आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए
एंड आपको पता है ऑर्डर ऑफ बी, यू कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। ठीक है, सो दीज वर सम MCQs, 5 to 8 questions. I will discuss some more MCQs inshallah tomorrow. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।